हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि 20 डिग्री से आपने 25 डिग्री कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से देखो ना वॉल्यूम भी तो बढ़ गया, वही वॉल्यूम देखो कितना बढ़ गया, तो वही तो रिलेशन है, डायरेक्टली टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ये समझा रहे थे हम आपको। प्रेशर कांस्टेंट रखना था, इस चक्कर में ये हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक, चलो अब इसे मिटा रहे हैं। अब देखो, अब सवाल ये उठता है कि कितना टेम्परेचर बढ़ाने से कितना वॉल्यूम इंक्रीज होता है, कितना टेम्परेचर बढ़ाने से कितना वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ये और बताओ, फैक्चुअल एकदम डाटा बताओ। ये तो तुमने बता दिया कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, अरे कितना बढ़ रहा है? तो इसके लिए भी चार्ल्स ने जो है एक्सपेरिमेंट किया और हमें एक डाटा दिया, और वही डाटा मैं समझा रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुन लेना। उन्होंने क्या करा, ध्यान से प्लीज फोकस हो। उन्होंने 0 डिग्री पर, 0 डिग्री सेल्सियस पे उन्होंने गैस का वॉल्यूम नापा। 0 डिग्री सेल्सियस पे उन्होंने गैस का एक वॉल्यूम नापा, और यहाँ पे मान लो 1 मोल ले, है ना, लेट से 1 मोल है, 1 मोल, और उन्होंने वॉल्यूम नापा। तो अलग अलग गैस का अलग अलग वॉल्यूम आएगा, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। ऑक्सीजन होगी तो अलग वॉल्यूम आएगा, नाइट्रोजन होगी तो अलग आएगा, हीलियम होगी तो अलग आएगा, भाई साइज पे तो डिपेंड करता है ना, छोटे बड़े साइज होते हैं पार्टिकल्स के, है ना। तो हमने देखा कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वी नॉट कुछ वॉल्यूम है, लेट इट बी वी नॉट वॉल्यूम है। अब इन्होंने क्या करा, इस टेम्परेचर को बढ़ाते 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 ये ले गए 273.15 केल्विन पर। अब अपने आप को इजी करने के लिए, कॉन्सेप्ट इजी हो जाए, इस टेम्परेचर को जगह जगह पे 273 केल्विन बोला गया है, लेकिन एक्चुअल 273.15 है। तो मैं समझता हूं कि आप ये कंफ्यूज नहीं होंगे कि क्या यूज करना है क्या नहीं। बोलो हाँ या ना। यस सर। तो जैसे उन्होंने 0 डिग्री से यहां तक इंक्रीज कर दिया, तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होना था, और पता है वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ? वॉल्यूम हो गया ठीक इसका डबल, यानी वी नॉट तक, वी नॉट और बढ़ गया वॉल्यूम, ऐड हो गया, यानी जस्ट डबल हो गया। 0 डिग्री सेल्सियस पे वी नॉट था, लेट इट बी 5 लीटर, तो इतना करने पर 5 लीटर और ऐड हो गया, मतलब टोटल कितना हो गया? 10 लीटर। ये फैक्चुअल डाटा है, उन्होंने करके दिखाया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा टेम्परेचर में चेंज बताइए कितना आया, तो तुम आप कहोगे सर टेम्परेचर चेंज मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो डेल्टा टी में आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर फाइनल ये रहा, इनिशियल ये रहा, सर माइनस कर लो तो सर इतना आएगा। बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है। Yes, अब sir. मैं कहूँ बेटा वॉल्यूम चेंज बताइए कितना आएगा, तो आप कहोगे सर फाइनल वॉल्यूम तो 10 लीटर है, और सर इनिशियल वॉल्यूम 5 लीटर था। अरे फाइनल वॉल्यूम 2 V0 है, 2 V0, और इनिशियल वॉल्यूम कितना है? V0। तो सर चेंज इन वॉल्यूम कितना आएगा? 2 V0 माइनस V0 सर? इज इक्वल टू V। बोलो हाँ बेटा बोलो। सर 0 डिग्री सेल्सियस और 273.15 केल्विन तो सेम ही तो टेम्परेचर है। सॉरी सेल्सियस, सेल्सियस सॉरी, ठीक है, वो लिखते टाइम गलती हो गई, Yes. केल्विन हो गया, सेल्सियस। अब तो ठीक है। यस सर। चलो तो मैं आपसे पूछूं चेंज इन टेम्परेचर कितना, तो इतना डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा ये नहीं बोल रही हो कि सर वो एक ही बात है, ये कह देती कि सर आपने गलती से के लिख दिया है, वहां सी लिख दो, बस गलती पकड़ती हो है। बोलो दिशा। यस सर। अब नहीं बोलूंगा, हाँ बस गलती ढूंढ लो, इतनी देर से इतना बढ़िया पढ़ा रहे हैं, कोई अप्रिसिएशन नहीं। जहां एक गलती से के लिख दिया वो हो गया नाश, नाश कर दिया पूरा। आप तो चलो बढ़िया ही पढ़ाते हो। हाँ बस आ जाओ, अब आ जाओ, बस मैं तुम्हारा स्कूल का टीचर नहीं हूँ जो तुम्हारा इंटरनल नंबर बढ़ाऊंगा, तो मेरी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। मेरे स्कूल का यहाँ सिर्फ एक ही बच्चा है, अनुराग करके जो है, तो वो अगर तारीफ करे तो कुछ बात हजम होती है, क्योंकि उसको इंटरनल नंबर भी चाहिए, है ना। चलो आगे आ जाओ, देखो बोर्ड टेढ़ा हो गया, ये लो। तो मैं कह रहा था कि टेम्परेचर का चेंज इतना है,
फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं, लिख देते हैं यहाँ टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ऐसे करा होगा आपने। और वॉल्यूम चेंज भी कैसे करा होगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो वॉल्यूम चेंज इतना आया, इतने टेम्परेचर पे इतना वॉल्यूम चेंज आया। बोलो ये डाटा आपको समझ आया, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, अब इससे थोड़ा अलग चलते हैं। अब देखो ध्यान से, अगर मैं कहूं कि बेटा 0 डिग्री सेल्सियस पे एक गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, तो आप कहोगे सर वी नॉट, कोई वॉल्यूम होगा सर, लेट इट बी 5 लीटर 6 लीटर, वो ऑक्यूपाइड करेगी। मैं कहता हूं बेटा बताना जरा 1 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा, तो आप कहोगे सर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो ना, तो सर वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, देखो बढ़ भी रहा था। तो आप कहोगे सर वी नॉट तो होगा ही होगा, प्लस कुछ चीज और होगी, प्लस थोड़ा सा वॉल्यूम और ऐड हो जाएगा। मैं कहूँ अच्छा बेटा 2 डिग्री पे कितना होगा, कहोगे सर वी नॉट तो होगा ही होगा सर, थोड़ा वैल्यू और बढ़ जाएगा। मैं कहूँ बेटा 3 डिग्री पे कितना वॉल्यूम हो जाएगा, तो आप कहोगे सर वी नॉट तो होगा ही होगा, यानी जितना पहले था उतना होगा ही होगा, थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। बोलो ये चीज समझ आ रही है आपको? ये डब्बा भी मैं बड़ा करता जा रहा हूँ। यस सर। चलो अब सुनना ध्यान से, अब वापस इस डाटा पे आ जाओ। अगर मैं कहूं 273 डिग्री 1 पॉइंट सेल्सियस की वजह से वी नॉट वॉल्यूम बढ़ गया था, इतना टेम्परेचर के राइज से इतना वॉल्यूम बढ़ गया था, तो अगर मैं आपसे पूछूं 1 डिग्री सेल्सियस से कितना टेम्परेचर सॉरी कितना वॉल्यूम राइज हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर इतने से इतना, तो 1 से कितना, इतना वॉल्यूम राइज हो जाएगा अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस का राइज करते हैं तो। आराम से समझो इस बात को ध्यान से, बोलो आया समझ? यस सर। फिर से बता देते हैं। इतने टेम्परेचर आपने राइज किया था इस केस में, 0 से इतना ले गए थे, तो वॉल्यूम कितना राइज हो गया था, वी नॉट। अगर 4 लीटर था तो 8 हो गया था, तो चेंज कितने का आया, 4 लीटर का ही तो आया, तो 4 लीटर को वी नॉट ही तो बोल रहे हो, तो वी नॉट लिख दिया। अब इतना बढ़ाने पर इतना वॉल्यूम बढ़ा, तो अगर ये 1 डिग्री बढ़ाया होता तो कितना बढ़ता, यूनिटरी मेथड, 5 पेन 10 रुपए के, तो एक पेन कितने का आता, 10/5 का, तो वैसे ही एक डिग्री सेल्सियस में कितना वॉल्यूम बढ़ेगा, इतना वॉल्यूम बढ़ेगा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बेटा 5 डिग्री पर बताइए कितना बढ़ेगा, तो आसान नहीं है, देखना। मैं कहूं बेटा 10 रुपए में 10 पेन आते हैं, बताइए 5 पेन कितने रुपए के आएंगे, तो यूनिटरी मेथड क्या कहता है कि पहले 1 रुपए पे निकालो, 10/10 एक पेन आ गया, फिर 5 रुपए के लिए उस वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 पेन आ गया। यही तो यूनिटरी मेथड कहता है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो अगर 1 डिग्री पे इतना बड़ा है, मैं कहूं बेटा 5 डिग्री पे कितना बढ़ेगा, तो क्या इसी वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे? यस सर करेंगे। मैं कहूं बेटा 100 डिग्री पे कितना बड़ा है, तो क्या इसी वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे? यस करोगे ना? सर। बस अब वो यहाँ पुट करने जा रहा हूँ। देखो 1 डिग्री पे तुमने कहा कि इतना बढ़ेगा, तो देखो मैंने कहा था ना 1 डिग्री पे कुछ बढ़ेगा, वो कितना बढ़ेगा, ये रहा। तो लिख देते हैं यहाँ पे छोटा सा V नॉट अपॉन में 273। यार अब मैं 15 नहीं ले रहा, क्योंकि आपको पता है कि मैथमेटिक्स घुसने वाली है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर 0.15 लेंगे, तो खाली 273 लिख दिया एजम्पशन। अब आप कह रहे हो सर 2 डिग्री के लिए कितना बढ़ेगा, तो अभी तो आपने बताया कि 1 डिग्री पे इतना, तो 2 डिग्री पे कितना, मल्टीप्लाइड बाय 2, यही वैल्यू लिखना, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देना। तो यहां लिख देता हूं यही वैल्यू, V नॉट 273 मल्टीप्लाइड बाय 2। फिर 3 डिग्री पे कितना, तो V नॉट 273 मल्टीप्लाइड बाय 3, इतना इतना राइज होगा। ये राइज है ना, ये राइज हो रहा है बेटा, राइज मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। अब प्लीज मुझे बताओ फील आया कि नहीं? यस सर। यस। ठीक, तो ऐसे मैं आपसे कहूं कि मैं आपसे कहूं बेटा 70 डिग्री सेल्सियस पे बताइए कितना वॉल्यूम बढ़ेगा, तो आप कहोगे सर 70 डिग्री सेल्सियस पे ना इतना तो रहेगा ही रहेगा जो पहले था, और जो बढ़ गया वो कितना होगा सर, वो होगा इतना 70। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ आ गया हो। अब मैं कहूँ यार 70 यस 70 सर। छोड़, अब तू मुझे एक जनरल फॉर्मूला बता दे इसका,
तो आप कहोगे सर जनरल फॉर्मूला ये हो गया कि अगर टी डिग्री से आपने बढ़ाया है, टी डिग्री से आपने राइस करा है, यहाँ राइस लिख देता हूं, क्या सर हमेशा राइस ही करोगे? नहीं, आप घटा भी तो सकते हो, आप डिक्रीज भी तो कर सकते हो। अभी तो हम बढ़ा रहे हैं टेम्परेचर को, अब घटाएंगे थोड़ी देर में। तो जैसे अगर आप यहाँ बढ़ा रहे हो राइस टी डिग्री सेल्सियस, तो वी नॉट प्लस वी नॉट अपॉन 273 इंटू टी डिग्री सेल्सियस। ये बताओ, क्या ये आपको जनरल फॉर्मूला नहीं समझ आ रहा? यस सर। तो ये है बेसिक फॉर्मूला कि अगर टी इतना बढ़ा देंगे तो कितना ज्यादा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो जितना ओरिजिनल था वो तो रहेगा ही रहेगा, प्लस इतना और बढ़ जाएगा। ये इंक्रीमेंट है, ये बेसिक है। इतना तो था ही था, इतना बढ़ जाएगा। अच्छा, ये इतना कितने पे था? 0 डिग्री पे। 0 डिग्री से आप यहां तक आए हो तो वॉल्यूम बढ़ गया। कितना बढ़ गया? इतना बढ़ गया। बहुत बारीक बारीक सी बात है। एक स्क्रीनशॉट, बढ़ते आगे। चलो आगे बढ़ते हैं, इसे मिटा रहा हूं। अब देखो, यही दिक्कत है। अब हमारा कोर्स पूरा होने के पीछे यही कारण है बेटा कि कोर्स पूरा क्यों नहीं हो पाता। आपके स्कूल में 4 स्लो मुझे नहीं लगता 10 से 15 मिनट से ज्यादा गया होगा, हाँ है ना वेदांत, या जो भी जिसके भी स्कूल में वो हुआ है? यस सर। है ना? मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट में रिलेशन बताया, ग्राफ बताया, बात निपटा दी। सर लेकिन अब 5 मिनट में खत्म हो गया था ना, अब 1 मिनट को इसको पूरे को फील करना है तो भाई 1 घंटा 1.5 घंटा से देखो हम पढ़ ही रहे हैं, जब से 1 घंटे से ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी भी खत्म नहीं हुआ, अभी तो ग्राफ भी चालू नहीं हुआ। चलो आ जाते हैं, वापस आते हैं। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये बढ़ाने का केस था। अगर मैं घटाने का पूछूं तो, जैसे मैं पूछूं कि बेटा बता -1 डिग्री पे क्या होगा, तो आप कहोगे सर -1 डिग्री पे ना घट जाएगा। बिल्कुल सही बात है, जब आप टेम्परेचर कम कर रहे हो तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, क्योंकि रिलेशन कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। एक चीज बढ़ा रहे हो तो दूसरी बढ़ेगी, एक चीज घटा रहे हो तो दूसरी भी घटेगी। तो अब -1 पे कितना घटेगा? तो आप कहोगे सर वी नॉट तो रहेगा ही रहेगा, उसमें से माइनस कर लो। क्या चीज माइनस कर लो? वी नॉट अपॉन 273 इंटू 1। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है, या तो आप ये -1 सोच के आप यहाँ -1 लिख लो, तो फिर आप इसको प्लस कर देना बेटा। पता है क्यों? क्योंकि आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप यहाँ माइनस लिख देते हो, ध्यान सुनना मेरी बात को, यहाँ माइनस लिख देते हो, यहाँ -1 लिख देते हो, क्या देखकर? ये देखकर कि सर सर यहाँ 2 था तो सर 2 लिखा, सर 3 था तो 3 लिखा, तो सर -1 तो -1 लिखो ना। ठीक है, चलो लिख दिया -1। अब मुझे खुद ही बताना, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। मैथ्स में? प्लस। और वी नॉट में तुम किसी चीज को प्लस करके बताना चाहते हो या इस बार माइनस करना चाहते हो रिजल्ट को अपने? माइनस। तुम तो ये दिखाना चाहते हो ना कि वॉल्यूम घट रहा है, और ऐसा अगर तुमने सिंबल ले लिया तो वो ये दिखाएगा कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, क्योंकि भाई वी नॉट में तुम वो चीज क्या कर जाओगे? प्लस कर जाओगे, और तुम्हें करनी माइनस है। तो तुम्हारे पे मर्जी है, या तो तुम यहाँ माइनस लिखो तो यहाँ प्लस कर दो, और अगर तुम यहाँ माइनस कर रहे हो तो यहाँ पे प्लस कर दो, ताकि ओवरऑल आंसर घटे, माइनस में आंसर आए, मतलब वॉल्यूम कम हो, क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है। क्या आपको समझ आया कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस। ठीक है। अब मान लो मैं आपसे पूछूं कि भैया -5 डिग्री सेल्सियस पे कितना कम होगा, तो आप कहोगे सर वी नॉट। ध्यान सुनना, एब्सोल्यूट जीरो आने वाला है बच्चों, प्लीज ध्यान से सुनना, एब्सोल्यूट जीरो आने वाला है। सर यहाँ पे लिख दो वी नॉट 273 इंटू 5, और सर आंसर आ जाएगा। फिर मैं कहता हूँ नहीं नहीं, मेरे को ना -150 पे बता, -150 डिग्री सेल्सियस पे कितना वॉल्यूम कम होगा। तो आपको बड़ा आसान है, -150 वी नॉट बाय 273 इंटू में 150। लो जी। अब मैं कह रहा हूं बेटा जरा मुझे -273 पे बता कितना वॉल्यूम होगा। अब सर -273 अभी कर देते हैं, क्या दिक्कत है? वी नॉट 273 इंटू 273, और बेटा ये से जब कट जाएगा तो वी नॉट में से वी नॉट माइनस होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0 वॉल्यूम। और इसी टेम्परेचर को हम लोग बोल रहे हैं क्या? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर।
ये एक ऐसा टेम्परेचर है जब कोई वॉल्यूम 0 हो जाता है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। शुरू का आधा घंटा इसी पे लिया था कि 0 वॉल्यूम हो ही नहीं सकता। क्या मैं आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक है, तो ये एक हाइपोथेटिकल डाटा है। आप 273.15 लिख सकते हो और हमने 273 लिया। इस तरीके से आप इसका फॉर्मूला बनाओगे। ये जनरल फॉर्मूला था और ये हमने आपको दिखा दिया कि इस टेम्परेचर वॉल्यूम 0 हो रहा है। वॉल्यूम 0 का मतलब पता है क्या? गैस गायब हो गई। गैस गायब का मतलब पता है क्या? ध्यान सुनना, टेम्परेचर कम कर रहे हो तो वॉल्यूम कम होगा। पिस्टन को नीचे लाते जाओ, लाते जाओ, लाते जाओ, लाते जाओ, नीचे लाते जाओ, नीचे लाते जाओ। ये हो गया पिस्टन, बिल्कुल चिपक गया। अरे बिल्कुल चिपक गया, तभी तो 0 वॉल्यूम होगा। चिपक गया और चिपकेगा है नहीं, क्यों? अरे गैस के पार्टिकल कितने ही छोटे सही, कितने ही छोटे सही, थोड़े थोड़े तो होंगे नीचे, तो तुम एकदम चिपका कैसे सकते हो? चिपकाने का मतलब है 0 वॉल्यूम। पिस्टन एकदम दीवार में नीचे चिपक गया, जो तला है बीकर का, पिस्टन ऐसे चिपक गया। अब चिपकेगा कैसे? थोड़ा तो उठा रहेगा, थोड़े तो गैस के पार्टिकल्स हैं, तो ये वॉल्यूम आप ला ही नहीं सकते हो। इसका लाने का मतलब क्या है? तुमने गैस के पार्टिकल ही गायब कर दिए, चिपका दिया बिल्कुल। अरे चिपका कैसे सकते हो? गैस के छोटे छोटे पार्टिकल तो होंगे। बोलो हाँ है ना? यस सर। इसलिए आप कभी भी 0 वॉल्यूम नहीं कर सकते। सर हाँ बेटा। लेकिन जब हमने सीआरटी पढ़ी थी तो उसमें लिखा था कि ये वाला टेम्परेचर मतलब ये जो है किसी भी गैस का लिक्विड होने से पहले होता है। हाँ मतलब वो गैस जो है वो अब लिक्विड बन चुकी, क्योंकि आपने इतना कंप्रेस कर दिया बेटा। आप इतना कंप्रेस कर रहे हो, इतना कंप्रेस कर रहे हो कि वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा तो पहली बात तो गैस नहीं रहा। गैस नहीं रहा तो गैस का वॉल्यूम का है बात का। आप वॉल्यूम क्या ये वॉल्यूम किसका निकाल रहे थे? गैस का ही तो निकाल रहे थे कि कितना वॉल्यूम गैस का घट गया, कितना वॉल्यूम गैस का बढ़ गया, हाँ या ना? यस सर। तो तुमने जब कंप्रेस करते 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 कंप्रेस करते करते उसको लिक्विड बना दिया, तो बात गैस की रही नहीं फिर। और चलो अगर हम लिक्विड के भी वॉल्यूम की बात करें तो लिक्विड का वॉल्यूम भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ तो लिक्विड आ गया ना तले पे। पिस्टन चिपक जाएगा तो बीच में पानी के पार्टिकल्स तो है ना, जगह तो घेर रहे हैं ना, तो वॉल्यूम तो बढ़ गया है ना, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम है। 0 वॉल्यूम तो कभी नहीं हो सकता। 0 वॉल्यूम का मतलब ही क्या है? वहां पे कुछ भी नहीं है, खाली। और खाली कैसे हो जाएगा भाई? पार्टिकल तो थे अंदर। ये रे पार्टिकल्स, पार्टिकल्स तो हैं। ये रे छोटे छोटे पार्टिकल्स नीचे हैं बैठे हुए बीकर के तले में। ये चक्कर था बेटा। क्या मैं आगे बढ़ूं? यस सर। अब आज के सेशन को इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में इसके ग्राफ पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये था बेटा आज का इंट्रोडक्शन। मतलब इंट्रोडक्शन क्या मतलब, 4 श्लोक का था और ये फॉर्मूला था डायरेक्ट टेम्परेचर। अब इसको हटा के KT आ जाएगा और फिर इसके बाद में इसके आगे हम एनालिसिस करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, कल की क्लास में 2 लॉ और पढ़ लेंगे, छोटे छोटे से हैं। अब मैं देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से। क्या मैं अब बाकी के 2 लॉज जो हैं वो स्कूल के टीचर की तरह सिर्फ डेफिनेशन, ग्राफ और न्यूमेरिकल करके खत्म कर सकता हूं, या आपको ऐसा एक्सप्लेनेशन चाहिए हर एक लॉ का? देखो मैं आपको बताऊं, काम आपके आएगा नहीं। ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन आपको इतना समझाया, कुछ काम नहीं आना। एट द सर एंड डायरेक्ट आप क्या करा करोगे? दो। आप एट द एंड फॉर्मूला लगाओगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, अपने नंबर ले जाओगे स्कूल के पेपर में। वही तो आपका मकसद है। आपका मकसद ये थोड़ी कि आपको एकदम डिटेल समझ आए कि अच्छा ये हो रहा है, अच्छा 0 क्यों नहीं हो सकता। आपको इतना नहीं करना। तो इसीलिए मैंने सिर्फ एक लॉ आपको अच्छे से समझा दिया, 4 वाला पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। ऐसे ही हर एक के साथ कहानी है, लेकिन वो हर एक के साथ कहानी करेंगे तो फिर कर लिया सिलेबस पूरा। इसीलिए आगे के 2 लॉज जो हैं हम एज अ स्कूल टीचर जैसे कराते हैं ना, वैसे डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन, ग्राफ, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या न्यूमेरिकल आ सकते हैं, वो करा के खत्म कर देंगे, वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, उसमें फिर आप ये नहीं पूछेंगे सर ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। एक्सप्लेनेशन ज्यादा पूछोगे तो फिर मुझे इस लेवल पे आना पड़ेगा। मैं थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन दे दूंगा लेकिन इतनी ज्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। चलो तो यस आज सर। के लिए अब मेरा एक काम और करना प्लीज। आज की रिकॉर्ड, आज भले आपको क्लास समझ आ गई लेकिन प्लीज इस रिकॉर्डिंग को एक बार और देखना, और स्टार्टिंग वाला जो है सेशन वो जरूर देखना। इसमें तो चलो फिर भी मैंने बस ये करा है, स्टार्टिंग में जो समझाने की कोशिश करी है उसको 2 बार देखोगे ना तो भेजे में घुसेगा कि मैं क्या बताना चाह रहा था।
हालांकि समझ आ गया होगा लेकिन फिर भी 2 बार देखना। ठीक, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो गुड इवनिंग बच्चों, बाय।